30 जनवरी 2024 को चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हो रहा था और मेयर चुनाव के दौरान इतनी बड़ी धांधली सामने आती है कि आप सोचोगे कि क्या भारत में जो है वो इस प्रकार से निष्पक्ष वोटिंग हो सकती है। आप हैरान हो जाओगे। दरअसल चुनाव में जो धांधली की गई वो किसी नेता के द्वारा नहीं बल्कि चुनाव आयोग के अधिकारी के द्वारा की गई। चुनाव आयोग के अधिकारी ने बिना किसी कारण के 8 वोट जो है वो एक ही पार्टी के कैंसिल कर दिए और हारे हुए कैंडिडेट को विजयी घोषित कर दिया। मामला तब तूल पकड़ता है जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो चुनाव आयोग के अधिकारी को फटकार लगाता है। अगर इस मामले की हम विस्तार से बात करें तो यहां पे जो पार्षद और जो मेयर बनाने का जो अंक गणित इस प्रकार से है कि चंडीगढ़ में 35 पार्षद हैं और एक वोट जो होता है वो लोकसभा के सदस्य का होता है, वो जो यहाँ पे स्थानीय सदस्य होता है लोकसभा का। तो यहाँ पे अनुपम खेर की जो पत्नी है किरण खेर, उनका वोट यहाँ पे मान्यता प्राप्त है। तो कुल मिला के 36 वोट हो जाते हैं जिसमें से बहुमत का आंकड़ा 19 होता है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलकर जो है वो गठबंधन कर लेते हैं और इनके पास हो जाते हैं 20 पार्षद, कुल मिला के 20 वोट। तो ये बहुमत के आंकड़े को आराम से पार कर जाते हैं। लेकिन चुनाव आयोग के जो अधिकारी होते हैं वो बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजन के जो है वो 8 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के कैंसिल कर देता है और इनके रह जाते हैं 12 वोट। और भाजपा के पास पहले से 14 पार्षद हैं और एक पार्षद इनके पास श्रोमणी अकाली दल का समर्थक होता है और एक पार्षद जो होता है वो पार्षद के रूप में जो वोट करता है वो लोकसभा का सदस्य होता है। तो कुल मिला के भाजपा के पास 16 वोट हो जाते हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास 12 वोट रह जाते हैं और 16 वोट पाने वाले भाजपा के जो कैंडिडेट होते हैं मनोज सोलंकर, उन्हें विजय घोषित कर दिया जाता है और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को यहाँ पे हारा हुआ घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद कुलदीप कुमार जो थे, जो हारे हुए कैंडिडेट थे, वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, वहां पे याचिका दायर करते हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जो है वो उनकी याचिका को खारिज कर देता है और चुनाव आयोग को इसका जवाब देने की बात करता है। और उसके बाद कुलदीप कुमार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, वहां पे अपनी पिटीशन दायर करते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है वो बड़ी गहनता से इसकी जांच करता है। दरअसल मामला ऐसा है कि जब ये वोट कैंसिल करे जा रहे थे चुनाव आयोग के अधिकारी के द्वारा, तो वो मामला सारा वीडियो में कैद हो जाता है और वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है और उसी वीडियो के आधार पर जो है वो कुलदीप कुमार सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं और अपनी जो पिटीशन है वहां पे दायर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच के जो अध्यक्षता कर रहे थे वहां पे DY चंद्रचूड़ वो पूरी वीडियो को देखते हैं, पूरी इस मामले की छानबीन करते हैं और बाद में जो अपनी इन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि ये मजाक हो रहा है क्या, लोकतंत्र को इन लोगों ने मजाक बना लिया है और ये लोकतंत्र की हत्या है और जो अधिकारी हैं उनको समझना चाहिए कि हाँ सुप्रीम कोर्ट जब उनको देख रहा है और वो यहां तक कहते हैं कि जो अधिकारी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और जो चुनाव आयोग की जो बैठक थी 7 फरवरी को वो भी कैंसिल करने की बात कहते हैं और 12 फरवरी को जो है वो फिर से सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में और इस मामले की जो भी निर्णय निकलेगा वो 12 फरवरी को निकलेगा। लेकिन फिलहाल ये जो मामला है जो सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक फटकार तक लगा दी है, तो ये मामला अब और तुल पकड़ता जा रहा है और आम आदमी पार्टी ने इस संदर्भ में दिल्ली में जाके धरना प्रदर्शन भी किया था और भाजपा के ऊपर हमला बोला था कि भाजपा जो है वो इस तरह से गुंडागर्दी पर और इस तरह से भ्रष्टाचार पर उतर आई है कि वो 8 वोट जो है वो बिना मतलब के कैंसिल कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि चुनाव आयोग भी इस भ्रष्टाचार में मिल गया है। अब जो बंदा जिसको आप एक न्याय के तौर पर देख रहे हैं चुनाव आयोग को कि ये निष्पक्ष तरीके से जो है वो चुनाव का जो भी प्रकरण रहता है वो करवाएगा, अब वो अधिकारी जो है वो भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएं दूसरी पार्टी के साथ मिलकर, तो फिर आप क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र से। तो लोकतंत्र की सच में बहुत बड़ी हत्या है और ये मामले की क्या रिजल्ट आता है ये अलग बात है, लेकिन अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दी है उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। और अब भाजपा को जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो भी गठबंधन दल है और यहां तक कि इंडिया नाम का जो गठबंधन दल बना है वो अब भाजपा को जो है वो इस मामले में जरूर घेरेगा और दिल्ली में वैसे भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में। भाजपा का अभी तक इस संदर्भ में किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा की जो फजीहत है वो नेशनल लेवल पर जो हो गई है इस मेयर के चुनाव में।